हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ये टॉपिक हम लोगों ने एडमिशन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो यही स्टेटमेंट लिखा रहता है कि ये टॉपिक जैसा रिटायरमेंट का है वो सेम एडमिशन में है। बट फिर भी ये टॉपिक को मैं आप थोड़ा समझाऊंगा और नीचे आप लोग कमेंट में देखना कि हम लोग आपको यहाँ पे प्रीवियस जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हम लोगों ने ये टॉपिक कवर किए थे जिसके हम लोगों के लगभग 3 वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप अच्छे से देख के आइए। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने तो वाले हैं बट साथ में अलग क्या करने वाले हैं, अलग हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल एंट्री से हम लोग करेंगे लेजर पोस्टिंग, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को जाती है दिक्कत कि सर जर्नल एंट्री तो आ गया, पोस्टिंग कैसे करना। तो आज हम लोग यही करने वाले। चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में यहां पे स्टेटमेंट भी लिखा है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज सिमिलर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। बराबर, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो करना क्या, करना यही है कि जर्नल एंट्री पास करना है। आप लोगों को याद दिला दूं कि करना क्या है रिजर्व में, ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये मेरे स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और जितने भी टाइप के रिजर्व दिया उसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब यहां पे रिजर्व को कैसे पहचानना, तो सिंपल सी चीज है, रिजर्व में ना आगे या पीछे कहीं ना कहीं एक वर्ड रहेगा रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, ये सारे तो रिजर्व लिखा है। सिर्फ दो चीजें अलग रहती, पीएनएल अकाउंट डेबिट और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट रहता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड पीएनएल अकाउंट अगर ब्रैकेट में डेबिट दिया है इसका मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। और जितने भी टाइप के रिजर्व रहता है उसका बैलेंस रहता है क्रेडिट, इसलिए हम लोग को उसको कैंसिल करना पड़ता, तो हम लोग करते हैं उसको डेबिट। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी सी और इनका रेशियो दिया है 3:1। चलिए ठीक है, आगे लिखा है कैपिटल, ए का कैपिटल दिया है यहाँ पे 3 लाख, बी का कैपिटल दिया है 2 लाख एंड सी का कैपिटल क्वेश्चन में दिया है 1 लाख, तीनों का कैपिटल दिया। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है यहाँ पे, मैं करेक्शन कर देता हूं, रिटायर हो रहा है यहाँ पे सी। कौन रिटायर हो रहा है, सी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट बैलेंस अपीयर इन बुक्स। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में, बैलेंस क्या क्या दिया, बैलेंस शीट में 4 चीजें दिया है, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें रिजर्व कौन से, ये तो रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है। बस ध्यान में रखना पीएनएल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में से कोई भी एक रहेगा। और यहाँ पे जो लिखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये रिजर्व है बट ये रिजर्व बिलोंग करता है एम्प्लॉय से, नाम ही लिखा है किससे बिलोंग करता है, एम्प्लॉय से, इसीलिए ये रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कौन से रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच इज बिलोंगिंग टू पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को 3 रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। करना क्या है, रिजर्व अकाउंट को कैंसिल करना है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है तो इसको कैंसिल करने का हम लोग करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री आएंगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के नाम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सिंपल एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपको पूरा लिखना है कैपिटल। 2 बीस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर मतलब एबीसी 3 होते, और 2 सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। अब जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है, अमाउंट है 90,000 और डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो मतलब 3:2:1। तो ये आएगा आपका यहाँ पे 45,000, ठीक है, ये आपका आएगा लगभग 30,000 और ये आएगा आपका 15,000। ये हम लोगों ने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी जनरल एंट्री। ठीक है, नंबर 2। अब यहाँ पे देखो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए पीएनएल को करते थे डेबिट, बट यहाँ पे क्या दिया है, पीएनएल दिया है डेबिट। तो अब पीएनएल को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है,
सेकंड जो जर्नल एंट्री है वहां पे पीएनएल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं टू पीएनएल अकाउंट। और अमाउंट कितना है यहाँ पे अमाउंट है 15,000 और डिस्ट्रीब्यूट किसने में करना है ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों अकाउंट होंगे यहाँ पे क्रेडिट, तो मैं लिखता हूँ एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर दूसरा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और थर्ड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये रेशियो में 3:2:1, तो ये आएगा आपका 7,500 ए कैपिटल अकाउंट में, बी में आएगा आपका 5,000 और सी में आपका आएगा 2,500। ये हो गए दो एंट्रीज। अब है तीसरे की बारी। तीसरे का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसका हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने अलग अलग केसेस देखे कि क्लेम कम दिया है, क्लेम ज्यादा दिया है या नो क्लेम है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सिंपल WCR दिया है 12,000 और आगे कुछ भी नहीं बोला है इसका क्लेम कितना है, तो हम लोग को सिंपल जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री आएंगी थर्ड WCR अकाउंट डेबिटेड। आप लोग ये क्वेश्चन देख के आना बट याद से, WCR अकाउंट डेबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट करना किस में करना है, वही ओल्ड पार्टनर में ABC में, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A B और C, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट, और तीनों के अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पीएनएल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, सॉरी क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का यहाँ पे बैलेंस दिया था डेबिट बैलेंस। WCR में कितना है, WCR में क्वेश्चन में दिया है 12,000, तो 12,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को मिलेगा यहाँ पे 6,000, बी को मिलेगा यहाँ पे 4,000, ठीक है, और सी को मिलेगा यहाँ पे 2,000। ये हो गया हमारे तीनों एंट्री, नंबर 1 जनरल रिजर्व, नंबर 2 पीएनएल एंड नंबर 3 WCR। अब ये तो एंट्री होगी, पर इसमें अलग क्या है, कुछ अलग नहीं है, सेम है, मैं सिर्फ आप लोगों को पोस्टिंग करना सिखाता हूँ। देखिए अब देखो यहाँ पे नीचे आप लोगों को लेजर दिख रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा होगा क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे खत्म होगा टू बैलेंस CD, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ABC का कैपिटल कितना दिया, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, तो ए के इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल 3 लाख, इस केस में मैं लिख रहा हूँ 2 लाख और इस केस में मैं लिख रहा हूँ 1 लाख, ओके। अब देखो पोस्टिंग करते समय करना क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हुआ है डेबिट, और ABC तीनों अकाउंट क्या हुआ है, तीनों अकाउंट हुआ है क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के हम लोग कहां जाएंगे क्रेडिट साइड में, और यहां पे बिकॉज ऑफ जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। और कितना क्रेडिट हुआ देखो, ए हुआ है क्रेडिट 45,000, तो ए के इसमें मैं यहां लिख रहा हूं 45,000। बी कितना क्रेडिट हुआ है देखो, बी कितना क्रेडिट हुआ है 30,000, तो बी के इसमें मैं लिख रहा हूं 30,000, ठीक है। और सी कितना क्रेडिट हो रहा है, सी हो रहा है 15,000, तो सी के इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पोस्टिंग कैसे किया ये समझ में आऊंगा। हम लोगों ने किया क्या, ABC तीनों हुआ है क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आके हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ABC क्या हो रहा है डेबिट, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के कहा जाएंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए के इसमें कितना, ए के इसमें 7,500, बी के इसमें कितना लिखेंगे, बी के इसमें लिखेंगे 5,000, और सी के इसमें लिखेंगे हम लोग 2,500। ये हो गया पोस्टिंग पीएनएल का। अब आ जाते हैं नंबर 3। फिर से देखो ABC क्या हुआ है यहाँ पे क्रेडिट, तो चलो अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय WCR अकाउंट। कितना हो रहा है ए के इसमें हो रहा है 6,000, बी के इसमें हो रहा है 4,000 और सी के इसमें हो रहा है 2,000। ये हम लोगों ने सिंपल किया यहाँ पे जर्नल एंट्री से पोस्टिंग। आप लोगों को जर्नल एंट्री बोला तो जर्नल एंट्री करना है, अदरवाइज आप लोगों को सिंपल करना है पोस्टिंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक था रिजर्व ये समझ में आऊंगा, बट
पिक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीडी निकालना वगैरह नहीं सीखा है, जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का आपको क्लास अच्छे समझ में आऊंगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।